AIMIM, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, SDPI, AIUDF, ये जो पार्टियां हैं ये एक तरीके का मुस्लिम पार्टियां हैं। भारत की बड़ी बड़ी पार्टियों में इनका नाम आता है। हम बात करेंगे इस वीडियो में इन सब पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है और दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है और किसके पास कितने MLA है, किसके पास कितने MP है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि AIMIM जो है किस मकाम पर है, नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे है। क्योंकि बिहार के अंदर जो 5 विधायक थे उनमें से 4 चले गए हैं, उसके बाद MIM किस पोजीशन पर पहुंच चुकी है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास कितने हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हम बातें करेंगे दोस्तों। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए, अभी की बात की जाए, हालिया प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो उनका नाम है KM कादिर मुहिद्दीन। अगर इनके फाउंडर की अगर बात की जाए, जिन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज्ड किया, जिन्होंने इस पार्टी को वजूद में लाया, उस फाउंडर की उसका नाम की अगर बात की जाए तो मोहम्मद इस्माइल साहब है। और ये 10 मार्च 1948 यानी लगभग 74 साल पहले जो है इस पार्टी को बनाई गई। लेकिन इसके अभी फ़िलहाल जो है ये अलायंस वगैरह है, केरला के अंदर ये पार्टी है, तमिलनाडु के अंदर है ये, और इसके बाहर तमिलनाडु और केरल के बाहर भी जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से दूसरी पार्टियों से ये गठबंधन करते हुए आए हैं। लेकिन टोटल लोकसभा, टोटल MP की अगर बात की जाए दोस्तों तो 543 में से 3 MP है इनके पास। और अगर टोटल राज्यसभा के मेंबर की अगर बात की जाए तो 245 में से 1 राज्यसभा मेंबर इनके पास है। और टोटल अगर MLA की अगर बात की जाए केरल के अंदर तो 15 MLA जो है वो केरल के अंदर है इस पार्टी की, अगर AIUML की बात की जाए तो। दोस्तों आंकड़े की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये आंकड़े शो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बड़ी पार्टी है। ये बात अलग है कि नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अपनी पहचान उस तरीके से नहीं बना पाई है जिस तरीके से साउथ इंडिया में, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो है इन पार्टी की जो है वो पहचान है। तो कुल मिलाकर अच्छा स्टेटस है इस पार्टी का और अच्छे आंकड़े भी है। और 15 MLA के साथ इनके पास 3 MP है और 1 राज्यसभा के मेंबर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो है वो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की अगर बात करें तो AIUDF पार्टी के अगर लीडर की अगर बात की जाए, अभी के प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो वो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। और फाउंडर की अगर बात की जाए तो ये खुद है और इन्होंने ये पार्टी 2005 के अंदर जो है इसको वजूद में लाया। लगभग 16 साल हो गए हैं इस पार्टी के और काफ़ी अच्छे आंकड़े भी है इस पार्टी के। अगर लोकसभा के सीट की बात की जाए, MP की बात की जाए तो 543 में से 1 MP है इनके पास जो कि खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है। इनके अलावा राज्यसभा मेंबर की अगर बात की जाए तो 245 में से 1 भी राज्यसभा मेंबर नहीं है इस पार्टी की। इसके अलावा AIUDF के अगर MLA की अगर बात की जाए तो 126 में से 15 MLA जो है इनके हैं। असम से ताल्लुक़ रखते हैं ये पार्टी और असम के बाहर ये फ़िलहाल जो है दिखाई नहीं देते हैं और असम के अंदर ही ये एक तरीके का पॉलिटिक्स करते हैं और काफ़ी अच्छी पहचान भी है इसके और अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं। ये ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा देखा गया है। हालांकि इसके ख़िलाफ़ में जो है बहुत लोग इसको गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आंकड़े इनके भी अच्छे हैं। ये आंकड़े और भी आगे जा सकते थे, लेकिन इस बार इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके असम के अंदर चुनाव लड़ा था। हालांकि इसके आंकड़े में उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार ढलती जा रही है और साथ के साथ मौलाना की पार्टी को भी कहीं ना कहीं नुकसान थोड़ी बहुत ज़रूर पहुँचाई है। इसके अलावा जिस पार्टी के अब नाम ले रहे हैं दोस्तों वो हरदिल अजीज़ पार्टी में से एक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अभी फ़िलहाल अभी के दिनों में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनकर निकल कर आई है पॉपुलरिटी की अगर हिसाब की अगर बात की जाए तो। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके लीडर के, अभी फ़िलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके प्रेसिडेंट है और इसके फाउंडर की अगर बात की जाए तो अब्दुल वहीद ओवैसी जो इनके शायद दादा हुआ करते थे वो इस पार्टी को वजूद में लाए और 1958 के अंदर लगभग 64 साल पुराने ये पार्टी है, 64 साल पहले इस पार्टी को बनाया गया है। इसके आंकड़े की अगर बात की जाए लोकसभा के अंदर इनके आंकड़े जो है वो 2 है, यानी 2 MP है 543 में से, जो खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब और दूसरे जो इम्तियाज़ जलील साहब है। इस बार ये दोनों के दोनों MP जो जीत कर आए हैं, यानी कुल मिलाकर 2 MP है। राज्यसभा में इनके एक भी नंबर नहीं है, 0 है, एक भी मेंबर नहीं है इनके 245 में से। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ या स्टेट
लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात की जाए तो टोटल जो है 12 हैं इनके पास, आंकड़े की अगर हिसाब से बात की जाए टोटल 4036 में से। तो ये अच्छे आंकड़े हैं, भले ही उतने अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी बेहतर है, और भी इसमें मज़ीद बेहतरी किया जा सकता है या देखा जा सकता है। बिहार के अंदर ये पार्टी है, बिहार के अंदर ये चुनाव लड़ती है। हालांकि आंकड़े यहाँ पर एक दिखा रहे हैं लेकिन टोटल जीत जो है इनकी 5 हुई थी, और उन 5 में से 4 जो है वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, आरजेडी में चले गए हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी 243 में से एक ही एमएलए जो है इनके पास बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात की जाए तो एक मेंबर है, एक एमएलए है जो खुद अख्तरुल इमान साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद है। इनके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 2 जीते हुए थे और 2 ही है अभी 288 में से, और इससे पहले भी 2 ही जीते थे और अभी भी 2 ही जीते हैं, यानी कि 2 एमएलए इनके बिहार के महाराष्ट्र के अंदर है। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 119 में से 7 एमएलए है। हालांकि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती नहीं है वहाँ पर, इस बार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी ऐसा घोषणा किया है मैम की पार्टी ने। तो कुल मिलाकर 7 एमएलए जो है इनके तेलंगाना के अंदर है। तो और तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात की तो 40 में से 2 हैं इनके, और नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो 31 में से 1 है। तो ये आंकड़े जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छे हैं बाकी दोनों पार्टियों के हिसाब से। लेकिन टोटल एमएलए की अगर बात की जाए सिर्फ तीनों स्टेट में है, अभी तेलंगाना के अंदर है, बिहार के अंदर है और महाराष्ट्र के अंदर है, और इन तीनों स्टेट के अगर एमएलए को जोड़ दिया जाए तो टोटल 10 है, जो कि इससे ज़्यादा थे लेकिन 4 एमएलए चले गए दूसरी पार्टी में तो 10 बचे हैं। लेकिन बाकी आंकड़े अच्छे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के आंकड़े अच्छे हैं, इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन गवर्नमेंट में जो है वो आंकड़े अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर इन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाकी दोनों पार्टियों से बेहतर है। हालांकि ये सारी ही पार्टियां अपने आप में अच्छी है, अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन कुल मिलाकर AIUDF जो कि असम की पार्टियां हैं और जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो साउथ की पार्टियां हैं। तो बाकी पूरे दूसरे स्टेट में उतनी तेज़ी के साथ नहीं फैल रही है जितना तेज़ी के साथ AMM की पार्टी फैल रही है। तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से और आंकड़े के हिसाब से भी जो है AMM इन दोनों पार्टियों से कई ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सारी पार्टियाँ अच्छी है, और यहाँ पर मुस्लिम पार्टी का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों की पॉलिटिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम पॉलिटिक्स से मतलब ये है, मुस्लिम पार्टी से मतलब ये था इस वीडियो के अंदर कि इनके फाउंडर या इनके जो प्रेसिडेंट है वो मुस्लिम है। इसके अलावा यहाँ पर हर किसी का वेलकम होता है और हर किसी को टिकट दिया जाता है। ये सबकी पार्टी है, ये सारी जिन पार्टियों का नाम लिया मैंने, ये सारी पार्टियाँ जो है सारी सबकी पार्टियाँ हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सबकी है। खैर कुल मिलाकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।